अब क्या है कि एक्सेस टू मिनरल डिपॉजिट, जो मिनरल डिपॉजिट है हम लोग वहां तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर ओपन कास्ट रहता है तो हम लोग रास्ता बनाते हैं, हॉल रोड। अगर सेलो अंडरग्राउंड माइन रहेगा, ठीक है, कम डेप्थ वाला अंडरग्राउंड माइंस रहेगा, तो उस केस में हम लोग इंक्लाइन या एडिट बनाते हैं। और अगर हाई पूरा डीप माइंस रहेगा तो हम लोग साफ्ट बनाते हैं। तो ये साफ्ट वाला है ना, कभी पूछता है कि फॉर वेरी डीप माइंस तो हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, साफ्ट बना के, इंक्लाइन बना के, एडिट बना के, या ऑल ऑफ द एबव। तो उस केस में क्या होगा कि पूरा डीप माइंस रहेगा तो हम लोग साफ्ट बना के ही हम लोग वहां पे एक्सेस करेंगे मिनरल का। ठीक है। अब आता है क्या, ये कंडीशन यहाँ ध्यान रखना है, ये जो यहाँ चीज दिया हुआ है ये ध्यान रखना है कि सेलो अंडरग्राउंड माइंस के लिए इंक्लाइन या एडिट, डीप अंडरग्राउंड माइंस के लिए शाफ्ट, और ओपन कास्ट के लिए होल रोड। ठीक है। अब एडिट क्या होता है, एडिट पे ही पहले जाते हैं तुम लोग के लिए हम। ये मान लो सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से सरफेस है, और ये कोलसिम इस तरीके से दिया हुआ है। कोयले की सिम को ब्लैक से दिखा देते हैं, बढ़िया रहेगा। ये इस तरीके से कोयले का सिम गया हुआ है, ठीक है, और इधर ऐसा है पहाड़ी टाइप से, मान लो ये पहाड़ी है, हिली है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा डेप्थ है तो हम लोग इस तरीके से साफ्ट बना दिए, ये क्या हो गया, साफ्ट हो गया। कम डेप्थ पे रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर मान लो ऐसा इंक्लाइन बना दिए, ठीक है, अप्रोच के लिए इंक्लाइन बना दिए। अब अगर आउटक्रॉप और हिली टेरेन, पहाड़ी वाला एरिया में डिपॉजिट है, इस तरीके से पहाड़ है। अब ये कि हम लोग यहाँ पे जाना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रास्ता बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा लेवल एक बनाएंगे, रास्ता बना देंगे, और फिर यहाँ से ये सिम को हम अप्रोच करके निकालेंगे। तो ये जो रास्ता बनाया है ना, यही एडिट का कहलाता है। तो गेट के एग्जाम में तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, इस पिक्चर को ही उठा के दे दिया है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बताओ। ठीक है, तो ये एडिट कहलाता है। अब बाकी थोड़ा बहुत अगर डिफिनेशन देखना है तो देखो कि क्या लिखा हुआ है कि अगर डिपॉजिट कहाँ है, इज एट हायर लेवल देन द जनरल ग्राउंड लेवल। डिपॉजिट क्या है, ये ग्राउंड लेवल ये है मेरा, सरफेस ये है, ठीक है, ये क्या है, सरफेस है, और डिपॉजिट कहाँ है, सरफेस से ऊपर में है ना, ये सरफेस से ऊपर में डिपॉजिट है। और आउटक्रॉप एंड आउटक्रॉप तुमको क्या है कि सरफेस के बाहर तुमको दिख रहा है, बाहर में निकला हुआ आउटक्रॉप डिपॉजिट है। तो उस केस में एक्सेस टू इट बाय लेवल और स्लाइटली राइजिंग रोडवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से क्या करेंगे हम लोग, एकदम सीधा चलेंगे, या हल्का सा ग्राउंड लेवल से हल्का सा इस तरीके से रास्ता बना देंगे, ठीक है, हल्का सा राइजिंग रास्ता। तो इस टाइप का जो हम लोग रोडवे बनाते हैं इसी को एडिट कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ, कुरेशिया, चिरमिरी और कुछ अंडरग्राउंड माइंस में वहाँ एडिट के थ्रू ही अप्रोच किया गया है। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि जो सरफेस है, ये मान लो सरफेस है, सरफेस लेवल ये है, मतलब धरती ये है, और सिम कहाँ मिल रहा है तुमको, ऊपर में मिल रहा है, इधर पहाड़ वगैरह है, पहाड़ में तुमको सिम मिल रहा है। अब तुमको ये निकालना है, इसके लिए ये जो अप्रोच रोड बनाएंगे ना, ये जो रास्ता बनाएंगे, यही एडिट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन वाला क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा हाई, पूरा डीप वाला सिम है, तो उस केस में मतलब सिम ज़्यादा डेप्थ पे है, तो हम लोग किसके थ्रू एक्सेस करेंगे वहाँ पे कोयला सिम में, तो शाफ्ट के थ्रू करेंगे। अगर सेलो डेप्थ पे है तो हम लोग इंक्लाइन या एडिट बना सकते हैं, एडिट लेकिन स्पेशली क्या है कि पहाड़ी, अगर पहाड़ में डिपॉजिट है वैसा,
ग्राउंड लेवल के ऊपर में है, या आउटक्रॉप डिपॉजिट है। आउटक्रॉप मतलब क्या, तुमको कोयला सिम ऊपर में ही दिखेगा। कोयला सिम तुमको धीरे धीरे, मान लो ये अंडरग्राउंड ये सरफेस है, तो तुमको कोयला सिम इधर नजर आएगा, तो उस केस में हम लोग एडिट के थ्रू इसको एक्सेस कर पाएंगे। क्या है कि कोई भी मिनरल बेड जो सेलो डेप्थ पे पाया जाता है, तो उसको हम लोग इंक्लाइन या एडिट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। इंक्लाइन क्या होता है? इंक्लाइन सभी को पता है, क्या इंक्लाइन स्लोपिंग रोड है। ये क्या है? स्लोपिंग रोड है। तो एक कोई भी इंक्लाइन क्या होता है, वो एक स्लोपिंग रोड है जो सरफेस से बनाया जाता है। और क्या होता है, इंक्लाइन बना रहे हैं, तो जो भी एलुवियम जो सॉफ्ट रॉक ऊपर में पाया जाता है, उसको क्रॉस करते हुए हम लोग मिनरल तक पहुंचते हैं। और जो जनरली क्या बोला जाता है, इंक्लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो 1/4 और 1/5 होता है। लेकिन अगर उसी इंक्लाइन से अगर हम लोग लोकोमोटिव वगैरह यूज कर रहे हैं, तो लोकोमोटिव के लिए फिर हम लोग कितना ग्रेडियंट रखना होगा इंक्लाइन का, जल्दी से बताओ तो कोई। अगर लोकोमोटिव यूज करना है माइंस में, तो जो ग्रेडियंट रहेगा इंक्लाइन का कितना रखना होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। लोकोमोटिव के लिए ग्रेडियंट क्या है, जल्दी से बताओ। 1/15, ठीक है। मतलब 1/15 से ज्यादा स्टीप नहीं रख सकेंगे अगर लोकोमोटिव चलाएंगे तो। और वैसे अगर हम लोग टब वगैरह बैठाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि इनलेस, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज, टगर, ग्रेविटी इंक्लाइन क्या यूज कर रहे हैं, मैन एंड टेल क्या यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंक्लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग इंक्लाइन किधर बनाते हैं, ट्रू डीप की ओर बनाते हैं, ठीक है। जो मेन डीप है इधर कोयला सीम का, हम लोग उधर ही कोशिश करते हैं ट्रू डीप की ओर ही इंक्लाइन बनाने का। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा रहता है कि हम लोग एपरेंट डीप की ओर भी इंक्लाइन ड्रिवन करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, कि इंक्लाइन जो बनाने का नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, तो वो ट्रू डीप ऑफ द डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है उसके ट्रू डीप की ओर, ठीक है। इंक्लाइन के लिए जनरली बोला जाता है कि अगर 30 मीटर का डेप्थ तक है ना, 30 मीटर तक डेप्थ में अगर डिपॉजिट मिल जा रहा है, कोयला सिम मान लो इधर से गया है इस तरीके से, ठीक है, और ये 30 मीटर तक का डेप्थ में लाई कर रहा है ना, तो बोल सकते हैं कि चलो इंक्लाइन से वहां काम हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अगर कोई सीम 200 मीटर तक का डेप्थ में भी पाया जा रहा है ना, तो हम लोग इंक्लाइन ड्रिवन कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी 200 मीटर या उससे ज्यादा डेप्थ वाले केस में हम लोग क्या करना चाहिए, साफ्ट बनाना चाहिए, ठीक है। क्या बनाना चाहिए, साफ्ट बनाना चाहिए। है ना, डिपॉजिट ऑफ डेप्थ एट 30 मीटर एंड मोर हैव बीन इंटर्ड बाय साफ्ट इन दिस कंट्री। ये ध्यान रखना सिर्फ, कि अगर दे देगा कि 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ रहेगा तो हम लोग साफ्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे, 30 मीटर तक रहेगा, 30 मीटर से कम रहेगा तो हम लोग इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, 30 मीटर तक अगर कम रहता है तो हम लोग वहां पे इंक्लाइन के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। देखो किसी भी डिप में बना सकते हो, वो सिचुएशन मेन डिप में भी होता है। कोशिश रहता है कि होलेज वगैरह है ना मेन डिप में ही रहे, जिस डायरेक्शन में कोयला सिम जा रहा है उसी में। लेकिन तुम देखना बहुत बार मेन डीप में, एप्रेन डीप में, लेवल में हम लोग बहुत बार जो अंडरग्राउंड में जैसे जिधर से लेके जाना उधर कर देते हैं। ये साफ्ट के बारे में दिया हुआ है, तो साफ्ट के बारे में जो बता ही दिए वही साफ्ट के बारे में है, बाकी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्पस, साफ्ट है ना, मेन साफ्ट भी बोला जाता है या ऑक्सिलरी साफ्ट। मेन साफ्ट क्या हो गया, या ऑक्सिलरी साफ्ट, ऑक्सिलरी मतलब क्या, सहायक, ठीक है ना, और मेन मतलब मेन साफ्ट। तो मेन साफ्ट का जो यूज किया जाता है, क्या बोल रहे 200 मीटर क्या है,
ये 200 मीटर क्या है, हम क्या बताएं अभी यहाँ पे कि जनरली इंक्लाइन जो है ना 30 मीटर डेप्थ तक अगर कोयला से मिल जाता है, 30 मीटर तक का ही डेप्थ तक डिपॉजिट है, तो हम लोग इंक्लाइन बनाएंगे। लेकिन अभी के समय में ट्रेंड क्या है कि 200 मीटर तक का डेप्थ में अगर कोयला सिम अगर डिपॉजिट मिल रहा है, तो हम लोग वहां पे हम लोग इंक्लाइन बना के काम कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड है, अभी का ट्रेंड है, द ट्रेंड नाउ ए डेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये अभी का ट्रेंड है कि 200 मीटर तक में डेप्थ में भी डिपॉजिट मिल रहा है, तो हम लोग वहां पे इंक्लाइन बना के चला रहे हैं। लेकिन नॉर्मल केस में क्या बोलते हैं कि 30 मीटर से अगर ज्यादा डेप्थ रहेगा ना, तो हम लोग वहां पे साफ्ट बना के एक्सेस करना है, ठीक है, साफ्ट बनाना है। तो साफ्ट भी दो प्रकार का हो सकता है, या मेन साफ्ट या ऑक्सिलरी साफ्ट। मेन शाफ्ट किसके पर्पस के लिए यूज होगा? मेन शाफ्ट आर डिजाइन फॉर होइस्टिंग मिनरल टू द ग्राउंड सरफेस, की जो भी हम लोग मिनरल निकाल रहे हैं, कोयला वगैरह निकाल रहे हैं, उसको सरफेस तक अगर लाने के लिए जो शाफ्ट का यूज कर रहे हैं वो मेन शाफ्ट कहलाएगा। और ऑक्सिलरी शाफ्ट क्या है? जिस शाफ्ट का यूज हम लोग मेन वाइंडिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोइंग के लिए, ये सब पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सिलरी शाफ्ट। ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? कि हम लोग मान लो कुछ सामान हम लोग ऊपर से नीचे भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट मतलब कोयला नहीं समझ लेना, कोयला के लिए यहाँ है कि हाइस्टिंग मिनरल के लिए जिसको यूज कर रहे हैं वो मेन शाफ्ट कहलाएगा। और जिसका यूज हम लोग मान लो मेन वाइंडिंग वेंटिलेशन पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोइंग वगैरह मटेरियल के लिए कर रहे हैं, तो ये ऑक्सिलरी शाफ्ट कहलाएगा। सर ये फिक्स डाटा है या अदरवाइज एरिया में जाने पर वेरी करेगा? देखो जनरल जनरल अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये डेप्थ 30 मीटर को ले सकता है, ठीक है। कि अगर 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ है तो हम लोग क्या सिलेक्ट करना चाहिए, एक्सेस कैसे करेंगे, साफ्ट करना है, आंसर सही होगा। जो एक रफ आइडिया पे आया है, जनरल आइडिया पे जनरल डाटा पे आया है कि कितना के बाद में हम लोग साफ्ट बनाएंगे, कितना तक में हम लोग इंक्लाइन बनाएंगे, तो 30 मीटर वाला डाटा है, ठीक है, 30 मीटर डेप्थ। 30 पॉइंट को सिर्फ ध्यान रखना। हाँ, मटेरियल मतलब टिम्बर वगैरह जो हम लोग लेके जाते हैं। स्टेपल जो साफ्ट अभी हम लोग पढ़े थे ना वहां पे, एक हो गया मेन शाफ्ट। तो मेन शाफ्ट क्या हो गया? मटेरियल को ऊपर लेके जाना है, तो एकदम मेन शाफ्ट एकदम सरफेस तक कनेक्शन रहेगा, ठीक है। मेन शाफ्ट का कनेक्शन हमेशा सरफेस तक रहेगा। लेकिन जो स्टेपल पिट बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समटाइम्स सेकेंडरी शाफ्ट भी बोलते हैं, इसका क्या रहेगा? कनेक्शन ऊपर तक नहीं रहेगा, उसका कनेक्शन मात्र ऊपर लेवल या ऊपर वाला सीम और नीचे वाला सीम रहेगा, उसी के बीच में कनेक्शन रहेगा, तो वो स्टेपल शाफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो स्टेपल शाफ्ट के बारे में जब भी बोलेगा या स्टेपल पिट के बारे में, तो हमेशा वर्टिकल रहेगा, ठीक है। और ये सरफेस तक नहीं जाता है, ध्यान रखना। स्टेपल शाफ्ट रहेगा सिर्फ ऊपर लेवल नीचे लेवल को कनेक्शन कर देना है, यही स्टेपल शाफ्ट कहलाता है। मेन शाफ्ट जो रहेगा वो सरफेस तक जाएगा। 30 मीटर और मोर देन 450 मीटर दोनों में ही, जब 30 मीटर से ज्यादा है तो 450 मीटर तो ऑटोमेटिक तुम्हारा 30 मीटर से ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो शाफ्ट के थ्रू ही रहेगा। एक और बुक में हम चेक कर ले रहे हैं, मेरे पास एक और बुक आरडी सिंह का बुक है, उसके बुक में कुछ दिया हुआ है डाटा वैसा। कुछ डेप्थ का डाटा नहीं दिया हुआ है, और परसेंटेज एक्सट्रैक्शन वगैरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखो, ज़्यादा डेप्थ वाले पे हम लोग, या 30 मीटर ज़्यादा डेप्थ रहेगा तो हम लोग जनरल शाफ्ट सेलेक्ट करेंगे।
ये क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट क्या होता है ये पूछ रहे हो ना? क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट देख लेते हैं इसमें। चैप्टर 6 चैप्टर 7 में है। कनेक्ट टू कॉल सिम बोल रहे हो ना? तो बुक में दिया हुआ है या नहीं? एक मिनट, आ रहे हैं आ रहे हैं। देखो ये जो है ना, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट वगैरह बोलो, क्रॉस ड्रिफ्ट बोलो, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मेटल माइनिंग का टर्मिनोलॉजी, ठीक है? ये कोल माइनिंग में 131 पेज इसमें थोड़ी है यार, पेज नंबर इसमें 131 वगैरह नहीं है, 7.4 वगैरह लिखा। कौन सा चैप्टर में ये बताओ, कौन सा चैप्टर में दिया हुआ है? चैप्टर 6 में ना, तो चैप्टर 6 तो यही है जिसमें हम देख रहे हैं। थर्ड पेज अप। देखो यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है? एक क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट बोलो या ड्रिफ्ट बोलो, दोनों सेम चीज ही है, ठीक है? तो क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट इन ए कोल माइंस इज एन अंडरग्राउंड रोडवे थ्रू अ स्टोन कनेक्टिंग टू और मोर कोल्स, ठीक है? वही है। क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट जो होता है कोल माइंस में वो मॉडरेट लेंथ का होता है, लेकिन अगर मेटल माइंस में क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट रहता है वो बहुत ज्यादा लंबा रहता है, ठीक है? तो वही जो ड्रिफ्ट है वही क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट है, वो सब कुछ अलग चीज नहीं है। जो रास्ता दो जो रास्ता पत्थर में मतलब स्टोन में बनाकर दो कोयले सिम को कनेक्ट करता है वही ड्रिफ्ट कहलाता है, या वही क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट कहलाता है। मीथेन ड्रेनेज के लिए क्या बनाते हैं? अरे यार, मीथेन ड्रेनेज, तुम्हारा दिमाग कैसे काम कर जाता है? मीथेन ड्रेनेज में उसका अलग अलग टेक्निक है ना, मीथेन को निकालने के लिए। मान लो क्रॉस मेजर बोरहोल है, वहाँ क्रॉस मेजर बोरहोल बनाते हैं, पेक कैविटी मेथड होता है, 3 मेथड टोटल वहाँ पे होता है। अब एक होराइजन माइनिंग होता क्या है? तो ये जो होराइजन होराइजन माइनिंग है ना, ये माइनिंग मेथड नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना कि होराइजन जो माइनिंग है ये माइनिंग का मेथड नहीं है, ये माइनिंग मेथड नहीं है। जिस तरीके से हम लोग अभी एक्सेस किए हैं ना मिनरल डिपॉजिट तक, हम लोग पहुंचते कैसे हैं? तो होराइजन माइनिंग के थ्रू भी क्या है, एक तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं, पहुंचते हैं। होराइजन होराइजन माइनिंग के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग पहुंचते हैं मिनरल तक, एक्सेस करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गवाल, बोर्ड एंड पिलर, ये सब टेक्निक यूज करके हम लोग वहां से जो भी मिनरल है उसको निकालते हैं।
तो जो होराइजन माइनिंग होता है, ये जो जनरली जो इसका अप्लीकेबिलिटी कंडीशन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि होराइजन माइनिंग इज ए सिस्टम ऑफ माइनिंग। कहाँ अप्लीकेबल है? अप्लीकेबल टू इंक्लाइंड और अंडुलेटिंग सीम्स। अगर थोड़ा बहुत सीम अंडुलेटिंग भी है, लेकिन होता नहीं है। अगर इंक्लाइन रहेगा तो अप्लीकेबल रहेगा ही, हल्का फुल्का अंडुलेटिंग रहेगा तो वहां भी रहेगा। और साथ में अगर फ्लैट सिम रहा, तो उस केस में अगर वहां पे नंबर ऑफ सिम मिलता है, मान लो 4-5 सिम ग्रुप में मिल गया, इधर से एक सिम गया, दूसरा इधर से चला गया, तीसरा इधर से चला गया, तो वहां पे हम लोग होराइजन माइनिंग कर सकते हैं। तो होराइजन माइनिंग के लिए क्या बोल रहा है पहले कि इंक्लाइन सिम होना चाहिए। यहाँ अंडुलेटिंग भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अगर फ्लैट रहेगा तो फ्लैट के साथ क्या होना चाहिए, वहां एक सिम नहीं होना चाहिए, 4-5 सिम रहेगा तो हम लोग वहां पे होराइजन माइनिंग लगा सकते हैं। नॉर्मल केस में क्या बोला जाता है कि ग्रेडियंट जो होना चाहिए 15 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए होराइजन माइनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन जब ग्रेडियंट 5 से 10 डिग्री के बीच रहेगा, तो हम लोग वहां पे होराइजन माइनिंग यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। 15 डिग्री में कंफर्म है कि यूज हम लोग होराइजन माइनिंग ही करेंगे। लेकिन अगर 5 से 10 डिग्री के बीच एंगल है, ग्रेडियंट है, तो उस केस में हम लोग होराइजन माइनिंग अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और अगर ग्रेडियंट अप टू 5 डिग्री है, मतलब जनरली क्या हो गया, फ्लैट के लगभग हो गया, अगर ग्रेडियंट अप टू 5 डिग्री है, तो उस केस में हम लोग को तो होराइजन माइनिंग अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, होराइजन माइनिंग अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रेडियंट अप टू 5 डिग्री है, फ्लैट है, और वहां पे नंबर ऑफ सिम मिल गया, वहां पे क्या हो गया, 4-5 सिम मिल गया, तो उस केस में हम लोग होराइजन माइनिंग यूज करेंगे। तो होराइजन माइनिंग के ये कंडीशन है, ध्यान रखना कि ग्रेडियंट 15 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो होराइजन माइनिंग यूज करेंगे ही करेंगे एक्सेस करने के लिए। और अगर 5 से 10 डिग्री के बीच रहेगा तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर फ्लैट सिम रहा, अप टू 5 डिग्री तक का ग्रेडियंट रहा, और उस केस में यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ सिम मिलेगा वहां पे, ठीक है, कि एक साथ 5-6 सिम तुमको मिल जा रहा है वहां पे, तो उस केस में फिर हम लोग वहां पे होराइजन माइनिंग यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि यही होराइजन माइनिंग क्या है, ये माइनिंग मेथड नहीं है, ये एक तरीके से हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, पहुंचने का उपाय कैसे करेंगे, मिनरल तक कैसे पहुंचा जाएगा, वो हम लोग होराइजन, तो होरिजन जो है माइनिंग करते हुए पहुंचेंगे। अब जब वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्गवॉल मेथड, कुछ भी बना के हम लोग काम कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चर में कि एक ये डाउन कास्ट शाफ्ट, ठीक है, ये क्या है, डाउन कास्ट शाफ्ट है, और ये दूसरा अप कास्ट शाफ्ट है। तो डाउन कास्ट शाफ्ट, ये देखो कोल सिम गया हुआ है, ये क्या है, कोयला का सिम गया हुआ है, और यहाँ से डाउन कास्ट शाफ्ट से ये ड्रिफ्ट बनाया, ठीक है, रास्ता बनाया, और ये कोयला सिम तक यहाँ पहुंच गए। यही रास्ता से क्या किए, यहाँ बनाया हम लोग स्टेपल शाफ्ट बना के ऊपर पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ है, यहाँ से ऊपर पहुंच गए यहाँ तक, यहाँ है, यहाँ से मान लो ऊपर, यहाँ रिटर्न बना दिया, ये क्या है, मेन रिटर्न यहाँ बना दिया ये, ठीक है। ये क्या है, मेन रिटर्न बना दिया गया है, ये मेन इनटेक है। अब इसे क्या किया है, यहाँ पे ऊपर से देखने पे कैसा नजर आएगा, ये पॉइंट ई हो गया, जो पॉइंट यहाँ पे ई है, ये पॉइंट ई हो गया। ये पॉइंट अगर मान लो हम जो भी है जी लिख दे रहे हैं, तो ये भी पॉइंट जी रहेगा। ये पॉइंट हम लोग अगर मान लो एच लिख रहे हैं, तो ये भी एच रहेगा। ये पॉइंट एफ है, तो ये पॉइंट एफ रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट पहुंच गए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फेस बनाएंगे। अब है कि मान लो लॉन्गवॉल, जैसे यहाँ पे दिखाया है लॉन्गवॉल यूज कर रहे हैं, तो क्या किया है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस को मान लो कुछ फेस बना दिया, लंबा चौड़ा फेस, 200 मीटर का फेस बना दिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इधर से क्या है, लॉन्गवॉल माइनिंग करते हुए इधर बाउंड्री तक चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे। जब ये पूरा कोयला निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर हम लोग इसमें आएंगे, ये वाला पोर्शन में,
फिर इधर माइनिंग करते हुए इधर जाएंगे, इधर माइनिंग करते हुए इधर जाएंगे, यहाँ से कोयला निकाल लेंगे। फिर माइनिंग करते हुए हम लोग इधर जाएंगे माइनिंग करते हुए यहाँ से कोयला निकाल लेंगे। और लास्ट में क्या है कि रिटर्न होते हुए फिर जो भी निकल रहा है वेंटिलेशन इधर से बाहर निकल जाएगा। तो ये होराइजन माइनिंग यही है। होराइजन माइनिंग क्या है कि हम लोग पहुंच गए, देखो ये लेवल जो बनाए हैं ना, ये जो रास्ता बनाए हैं, स्टोन में रास्ता बनाए हैं, तो क्या कहलाएगा, ये ड्रिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, ये ड्रिफ्ट बना लिया हम लोग। इस ड्रिफ्ट के थ्रू हम लोग क्या किए हैं, कोयला सीम तक पहुंच गए हैं। अब कोयला सीम में पहुंच गए हैं तो हम लोग वहां पे बोर्ड एंड पिलर लोंगवाल जो मन किया हम लोग उसको सिलेक्ट करके हम लोग पूरा कोयला को यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिए। ये कोयला निकल गया। अब है कि फिर हम लोग फ्यूचर में चलना, फिर आगे हम लोग बढ़ाना है, तो फिर हम लोग ये यहाँ से फिर से ऐसा ड्राइव करेंगे, ये इस तरीके से चलाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर कनेक्ट करेंगे, फिर हम लोग इस पोर्शन को टारगेट करेंगे। ठीक है, वही पोर्शन यहाँ दिखाया हुआ है, ये पोर्शन टारगेट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे डेप्थ ये रास्ता बनाते जाएंगे, हम लोग अंदर जाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये होराइजन माइनिंग यही है। होराइजन माइनिंग सिर्फ हम लोग अप्रोच करने का रास्ता है। क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि होराइजन माइनिंग इज एक्चुअली ए नॉट ए माइनिंग मेथड इन द सेंस लोंगवाल और बोर्डन पिलर, कि जिस तरीके से लोंगवाल और बोर्डन पिलर माइनिंग मेथड है उस तरीके से होराइजन माइनिंग क्या है, माइनिंग मेथड नहीं है। लेकिन ये मेथड क्या है, लेइंग आउट द वर्किंग एंड रोडवे इन द कोल सीम फॉर स्पीडी ट्रांसपोर्ट। हम लोग रास्ता बना के स्पीडी ट्रांसपोर्ट करके हम लोग एक्चुअल माइनिंग मेथड क्या है, वहां पे लोंगवाल ही रहेगा या बोर्ड एंड पिलर रहेगा या रूम एंड पिलर ही रहेगा माइनिंग का मेथड। और जनरली जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि अगर हम लोग होराइजन माइनिंग के साथ अगर बोल देगा कि नॉर्मल केस में या जनरल केस में हम लोग कौन सा मेथड सिलेक्ट करते हैं, तीनों में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड एंड पिलर, रूम एंड पिलर, लोंगवाल। लेकिन लोंगवाल एडवांसिंग और लोंगवाल रिट्रीटिंग जो है नॉर्मल केस में हम लोग यही मेथड अप्लाई किए हैं, ट्राई किया गया है इंडियन माइंस में, इंडियन कोयलियरी में। ये ऊपर से मान लो ये साफ्ट बना दिए, ठीक है ना, और उसके बाद ये जो लेवल ड्राइव कर रहे हैं ना, ये इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग सीम तक पहुंच पा रहे हैं। ये जो कोयला का सीम है ये सीम तक मान लो पहुंचे, फिर जगह जगह हम लोग इसमें इस तरीके से स्टेपल साफ्ट बना के कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ का पूरा एरिया कवर कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कवर, फिर ये पूरा एरिया कवर कर देंगे, खा जाएंगे मतलब कोयला। फिर हम लोग रास्ता क्या करेंगे, वो थोड़ा डीप जाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से कनेक्शन करेंगे इधर, फिर यहाँ वाला एरिया कवर करेंगे। इस तरीके से हम लोग सिम को यहाँ से खाते हुए मतलब कोयला निकालते हुए चलेंगे। इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो लोअर लेवल होता है, अभी देखा ना हम लोग दो रास्ता बनाए हैं, इस तरीके से था। ठीक है, एक यहाँ पे एक रास्ता था शाफ्ट से, दूसरा रास्ता यहाँ पे था। ठीक है, अब यहाँ जगह जगह कनेक्शन था। तो ये जो रास्ता का यूज किया जा रहा है लोअर लेवल, ये जो लोअर वाला जो ड्रिफ्ट है ये अपर लेवल हो गया। तो लोअर लेवल कॉल्ड द होलेज लेवल, और इसका यूज किया जा रहा है होलेज पर्पस के लिए, मतलब जो भी निकल रहा है उसके लिए। और यही एज सर्व एज ए इनटेक एयरवे। तो यहाँ पे बताओ कि होमोट्रोपल या एंटीट्रोपल वेंटिलेशन होगा। ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और यहीं से कोयला निकाला जा रहा है नीचे वाले लेवल से। तो यहाँ पे जो वेंटिलेशन सिस्टम होगा होमोट्रोपल होगा या एंटीट्रोपल है, मतलब क्या, ये जो दिख रहा है ना रास्ता, यही वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है। और यहीं से कोयला, जो भी कोयला कट कर रहे हैं वो कोयला यही रास्ता से निकाला जा रहा है और यहाँ से हवा जा रहा है। तो कैसा यहाँ पे होगा वेंटिलेशन सिस्टम, एंटीट्रोपल या होमोट्रोपल? अरे यार होमोट्रोपल कौन बोल रहा है, हवा इधर जा रहा है, कोयला बाहर निकल रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ मिनरल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, एंटीट्रोपल होगा ना। आ रहे कंडीशन में तुम लोग बता दे रहे हैं फिर से क्या कंडीशन था। कंडीशन क्या है कि अगर 15 डिग्री से ज्यादा ग्रेडियंट रहेगा सिम का, ठीक है, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे।
कौन सा मेथड? होराइजन माइनिंग हम लोग वहां पे यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए। 5 से 10 डिग्री रहेगा तो यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अप टू 5 डिग्री रहेगा या फ्लैट रहेगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन आ जाता है, लेकिन लेकिन क्या, अगर यहाँ ग्रुप में सिम मिल गया, नंबर ऑफ सिम मिल गया, ठीक है, नंबर ऑफ सिम यहाँ पे अगर मिल गया, 4-5 सिम मिल गया, ठीक है, तो उस केस में हम लोग फ्लैट भी रहेगा ना, या अप टू 5 डिग्री रहेगा, तो हम लोग होराइजन माइनिंग यूज करेंगे। यही कंडीशन है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी पिक्चर है, ये डाउन कास्ट शाफ्ट है, ये अप कास्ट शाफ्ट। अप कास्ट शाफ्ट से क्या होगा, हवा ऊपर जाएगा। ये डाउन कास्ट शाफ्ट से वेंटिलेशन यहाँ जा रहा है, हवा जा रहा है, और जो भी कोयला कट हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, वो सब इसी रास्ते के थ्रू बाहर आ रहा है। तो हवा इधर जा रहा है, हवा और मटेरियल इधर बाहर आ रहा है, तो कैसा वेंटिलेशन सिस्टम रहेगा, एमटी2। और दूसरा चीज बताओ, यहाँ पे एसेंशनल वेंटिलेशन हो रहा है या डिसेंशनल हो रहा है? एसेंशनल हो रहा है या डिसेंशनल हो रहा है? कि हवा इधर जा रहा है पहले, फिर हवा इधर से यहाँ से रिटर्न होते हुए ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो वेंटिलेशन सिस्टम है, एसेंशनल है या डिसेंशनल है? हम ये बता रहे हैं कि हवा सबसे पहले नीचे जा रहा है, नीचे लेवल पे जा रहा है, उसके बाद वहां से वेंटिलेट करते हुए रिटर्न से बाहर निकल जा रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। पहले नीचे जा रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो कैसा वेंटिलेशन सिस्टम है, एसेंशनल या डिसेंशनल? एसेंशनल वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है। ये कहीं लिखा हुआ है, ये जब हम नोट्स बना रहे थे ना, कहीं एसेंशनल वेंटिलेशन सिस्टम लिखा हुआ है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो नीचे वाला लेवल रहेगा वहां से हवा जाएगा और मटेरियल वहां से निकलेगा, और जो ऊपर वाला लेवल रहेगा उसको रिटर्न लेवल बोलेंगे, या उसको वेंटिलेशन के लिए, और उसको सप्लाई रोड बोलेंगे। सप्लाई रोड मतलब क्या, मटेरियल, टिम्बर वगैरह, सपोर्ट वगैरह जो जाया जाएगा वो सप्लाई रोड कहलाएगा। तो तुम लोग सप्लाई रोड किसको बोलते हैं? लोंगवाल माइनिंग के केस में मदर गेट किसको बोलते हैं, मेन गेट किसको बोलते हैं, टेल गेट किसको बोलते हैं? तो उस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि सप्लाई गेट वहां पे भी है, तुम लोग फिर भूल जाओगे। होराइजन माइनिंग से क्या फायदा है? कुछ फायदा भी है इसका, कुछ नुकसान भी है, ये ध्यान रखना। इसको इन द सिम माइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। होराइजन माइनिंग को दूसरा नाम अगर बोलते हैं तो इन द सिम माइनिंग, इन द सिम माइनिंग, ये होराइजन माइनिंग का दूसरा नाम भी है। और तुम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो जो मेन पॉइंट बताए हुए हैं, ताकि लिखे हुए तो बहुत ज़्यादा हम हैं, लेकिन उतना तुम लोग जो समझाए हैं वो समझना है। बाकी जो जो पॉइंट वीवीआई थ्रू मार्क कर दिए हैं, कंडीशन, लोअर लेवल, अपर लेवल, कौन वेंटिलेशन के लिए यूज किया जाएगा, तो उस चीज़ को थोड़ा देख लेना। इसमें कि हॉलेज वेंटिलेशन वगैरह में है ना, सब में अच्छा होता है, ठीक है, सब में थोड़ा एडवांटेज मिलता है। कि मेन लेवल जो होता है होराइजन माइनिंग में, वो बहुत लो ग्रेडियंट में होता है, ठीक है। ये जो मेन लेवल ड्रिवन किया गया है, नियरली हॉरिजेंटल है ना, नियरली हॉरिजेंटल टाइप से ड्रिवन किया गया। तो इसके लिए क्या, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे लोकोमोटिव वगैरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इसका एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि वेंटिलेशन थोड़ा इसमें अच्छा होता है। जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है वो 70% के लगभग होता है इसमें। इसमें क्या फैसिलिटी मिलता है कि एक साथ अगर बताया ना कि 3 से 4 सिम, ग्रुप ऑफ सिम रहेगा, तो वहां पे भी इसके थ्रू काम किया जा सकता है। लेकिन इसमें का क्या डिसएडवांटेज है,
इसमें डेवलपमेंट वर्क करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि पत्थर काट के यहाँ रास्ता बनाया जा रहा है, ये डेवलपमेंट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। अब प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए क्या है यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि पत्थर में रास्ता बनाना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। और अगर यहाँ पे सही से प्लानिंग करके ना चले ना, 4-5 सिम जो ग्रुप में रहेगा, तो पता चले कोई सिम फिर प्लानिंग गड़बड़ाया तो सिम पता चला छूट जाएगा, फिर उसको दोबारा हम लोग एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहे सर, अपर लेवल को वेंटिलेशन लेवल क्यों बोलते हैं? वहां से अपर लेवल को वेंटिलेशन और रिटर्न लेवल बोलते हैं, ठीक है। हवा बाहर जा रहा है, हवा बाहर जा रहा है, इसलिए वहां पे वेंटिलेशन और रिटर्न, मेनली रिटर्न के लिए उसको वेंटिलेशन वहां पे बोल दिया है। तो ध्यान रखना, रिटर्न है वो, ठीक है। और इनटेक नीचे वाला है। और रिटर्न हो गया, सप्लाई रोड हो गया हो। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, रिटर्न। ये जो रहेगा ये वेंटिलेशन मतलब रिटर्न का काम करेगा। और सपोर्ट वगैरह के लिए कुछ मटेरियल रहेगा तो सप्लाई रोड रहेगा। और ये नीचे वाला जो रहेगा इनटेक की वो काम करेगा। और यहाँ से कोयला का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इंडिया में कहाँ यूज हो रहा है? ये इंडिया में मुनिडी नहीं, सुदामडी में यूज किया गया था। और सिंगरेनी वगैरह में शायद कहीं यूज किया गया है ना, बुक में दिया हुआ है वो, ठीक है। बुक में दिया हुआ है कहाँ यूज किया गया है। तो होराइजन माइनिंग इतना ही है। बाकी कल हम लोग देखेंगे रूम एंड पिलर माइनिंग, लेवल माइनिंग, सब लेवल केविंग स्लाइसिंग जो है। क्योंकि डीजे के अकॉर्डिंग ही तुम लोग इसमें चलेंगे, क्या कि डिटेल तो बहुत ज़्यादा है। स्लाइसिंग वगैरह का पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है। चिरमिरी वगैरह में ना, कहीं लिखा हुआ है देखना इसमें कहीं पे चिरमिरी। चिरमिरी तो पिछला जो बताएं तो वहाँ पे चिरमिरी उसमें था। लोंगवाल का देखा ना, लोंगवाल का जो वीडियो अपलोड है, लोंगवाल का क्लास शायद सनाउल्ला सर का क्लास है, ठीक है ना। वहाँ से लोंगवाल देख लेना। क्योंकि अभी होराइजन माइनिंग हो गया, और बाकी जो माइनिंग मेथड है सब में एक दिन में 2 से ज़्यादा करवाएंगे, ज़्यादा नहीं। और कल हो सकता है क्लास। ये जो है ना अभी जो, ये देखना एक फोल्डर बना हुआ है एससीएल का, लाइव टेक्निकल क्लास, ठीक है। जिस तरीके से नॉन टेक्निकल का फोल्डर बना हुआ है ना, उसी तरीके से लाइव क्लास का भी फोल्डर बना हुआ है, लाइव टेक्निकल क्लास। तो वहां से देख लेना ये चीज, वहीं पे अपलोड कर देंगे। ये डीजे का इधर वाला चैप्टर है, लास्ट तरफ देखना ना, दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट है पूछ लो।